आदरणीय साथियों, नमस्कार, जय श्री राम। मैं अपने चैनल प्रदीप शर्मा आप तक पर आप सब प्रिय साथियों को, विशेषकर हिंदू समाज सनातनी भाइयों को जय श्री राम नमस्कार कहता हूँ, नमन करता हूँ। तो साथियों, आज का हमारा इस चैनल पर मुद्दा जो पीछे 1.5-2 महीने से चल रहा है, हालांकि देश ने इतना गौर नहीं किया जितना इन कांग्रेस वालों ने सोचा हुआ था। वोट चोरी, वोट चोर गद्दी छोड़, ये मुद्दा देश के कई कोनों में सुनने को मिला, सोशल मीडिया द्वारा भी, समाचार पत्रों द्वारा भी। परंतु ये भी राहुल गांधी के एटम बम की तरह, हाइड्रोजन बम की तरह लगभग फुस हो चुका है। तो साथियों, मैं कुछ आपको याद कराना चाहता हूँ, युवा पीढ़ी को भी बताना चाहता हूँ कैसे 12 जून 1975 को माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद के जज ने एक फैसला श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ दिया। वो फैसला था रायबरेली से चुनाव जीतने का। माननीय उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त किया। घोर तरह की आपत्तियां, धांधली उसमें साबित हुई। उसके चंद दिनों बाद पूरे देश को मालूम है, इतिहास में दर्ज है, काला अध्याय हमारे देश को इमरजेंसी के रूप में भुगतना पड़ा। तो साथियों, वो इंदिरा गांधी की लय को आगे लेते हुए सन 84 में जब इंदिरा की हत्या हुई, लगभग 2 माह बाद दिसंबर 84 में लोकसभा के चुनाव हुए। आम चुनाव थे, समय से पहले थे। उस चुनाव में भी सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं थी। वो भी एक वोट चोरी का ही मुद्दा बनता है, परंतु कांग्रेस के युवराज को उसे भूलना है, उस मुद्दे को ध्यान में नहीं रखना। साथियों, अभी 11 वर्ष पहले जब 2014 का लोकसभा आम चुनाव हुआ, देश की राष्ट्रभक्त जनता ने, देश के मतदाता ने सनातन के रक्षक, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को 2014 में भारी बहुमत देकर विजय बनाया। देश ने करवट ली, हिंदू समाज ने करवट ली, जिसका नतीजा कांग्रेस को, विपक्ष को बहुत करारी हार में मिला। उस हार के दिन ही, जैसे ही सभी 543 सीटों की गणना खत्म हुई, राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ अपने घर से बाहर निकले। मीडिया भी था, हम लोगों ने वो दूरदर्शन पर देखा, समाचार पत्रों में देखा पड़ा। वहां सोनिया के साथ राहुल ने भी उसको हार को स्वीकार किया। तो साथियों, हार को स्वीकार करने के बाद फिर सोनिया गांधी ने उस हार की वजह, उस हार के क्या क्या कारण थे, पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी के नेतृत्व में जांच करने को कहा। क्या वजह थी, क्या कारण थे कि देश की जनता ने कांग्रेस को एकदम नकार दिया। एंटोनी कमेटी ने कुछ माह बाद आपकी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि देश के जनमानस ने, विशेषकर हिंदू जनता ने, सनातन संस्कृति को अपनाने वाले हिंदू भाइयों ने कैसे कांग्रेस को एक हिंदू विरोधी पार्टी माना। घोर तुष्टीकरण की वजह से कांग्रेस वो चुनाव हारी, ये एंटोनी कमेटी ने स्वीकार किया। परंतु कुछ माह बाद कांग्रेस पार्टी ने इस पर पर्दा डाल दिया। 2014 के चुनाव से भी साथियों, कांग्रेस पार्टी ने कोई सबक नहीं लिया। इनका निरंतर विरोध सनातन के खिलाफ, हिंदू समाज के खिलाफ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ करते करते समस्त कांग्रेसी नेता एक प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते बोलते सैकड़ों नहीं, 10-11 साल में हजारों सबूत हमारे समक्ष हैं कि इन्होंने केवल प्रधानमंत्री का या व्यवस्था का ही विरोध नहीं किया, इन्होंने हिंदू समाज के साथ साथ हमारे प्रिय राष्ट्र भारतवर्ष का भी विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके सैकड़ों हजारों सबूत आप रोज विभिन्न चैनलों पर
छोटे बड़े वीडियो में देखते आ रहे हैं, ये एक सच्चाई है साथियों। इनको ये सोचना चाहिए कि इंडिया गठबंधन में इन्होंने आम आदमी पार्टी को शामिल किया, 3-4 के अनुपात से 2024 में वो इनके साथ इलेक्शन भी लगे हैं। ये तो दिल्ली के जागरूक मतदाता ने हमेशा की तरह इनको शून्य पर रखा साथियों। वहीं इनके साथी जो विश्व स्तरीय एक महाझूठे, महाभ्रष्ट, महाघोटालेबाज केजरीवाल एंड पार्टी, सभी नेता झूठ का सहारा लेकर भ्रष्टाचार को आगे करके जाने क्या क्या घोटाले देश के सामने लाए। उन्होंने जेलों में भी जाकर समय बिताया, अभी भी वो जमानत पर हैं। उसी पार्टी के साथियों नेता जो 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 67, 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 62 सीटों यानी 95 से 90 सीटों पर विजयी हुए, क्योंकि जनता ने जनमत उनको दिया। उनके बहकावे में आकर तरह तरह के उन्होंने सबज दिखाए, जिस पर वो खरे नहीं उतरे। और 2025 के जो विधानसभा चुनाव हुए, उनको बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा। कारण एक ही था, महाझूठ, महाझूठ, महाझूठ। राहुल की देखा देखी उन नेताओं ने भी कहना शुरू कर दिया कि हम दिल्ली में नहीं हारते, हमें हरवाया गया। चुनाव आयोग के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह ने वोट चोरी करके हमें हराया गया। साथियों, ये जनता के जनमत के साथ कितना धोखा है कांग्रेस और विपक्षी नेताओं का। अब ये बिहार में भी उसी झूठ के सहारे को चला रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा कर रहे हैं साथियों। वो भी इनके राहुल गांधी के एटम हाइड्रोजन बम की तरह फुस साबित होगा और हो चुका है। इनकी देखा देखी हरियाणा प्रदेश में जो लगभग 1 वर्ष पहले विधानसभा चुनाव हुए, साथियों मैं सच्चाई बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि मैं भी हरियाणा से हूं। हमने भी हरियाणा में देखा, मीडिया ने भी देखा, समाचार पत्रों के संवाददाताओं ने भी देखा, करोड़ों जनता ने देखा। कांग्रेस पार्टी के पास अक्टूबर 2024 के विधानसभा चुनाव में कम से कम 20% विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर ही नहीं, बाहर मतदान जो बस्ते बनते हैं, कार्यकर्ता नहीं थे। उससे बढ़कर साथियों, अभी 7-8 माह पहले हरियाणा के बड़े बड़े शहरों में, कुछ कस्बों में भी नगर निगम, नगर परिषद के चुनाव हुए। हमने देखा पूरे हरियाणा में इनके पास 100% सच्चाई आपको बता रहा हूं, इनके पास 80 से 90% बूथों पर कार्यकर्ता नहीं थे, एजेंट नहीं थे। जो 10-15% बूथों पर इनके एजेंट बने, वो भी 10-10 बजे, 11-11 बजे पहुंचे, हंसी का पात्र बने। बाहर बस्तों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता देखने को नहीं थे। खुद उम्मीदवार के पति पत्नियां, बच्चों को बैठाना पड़ा कि किसी तरह मीडिया की नजर से बचें। 80% कम से कम बाहर के बस्तों पर इनकी कुर्सियां खाली, मतदाता वहां पर्ची तक नहीं पूछ रहा था। इतना बुरा हाल इनका हुआ। तो साथियों, जैसे केंद्रीय नेतृत्व के कांग्रेसी नेताओं की देखा देखी हमारे हरियाणा राज्य के भी कांग्रेसी नेताओं, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और न जाने कितने सैकड़ों छोटे बड़े नेताओं ने एक ही राग आलापा, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोरी हुई है, हमने हरियाणा में हारना नहीं था, हमें हराया गया है। इतना झूठ ये लोग फैला रहे हैं, हरियाणा में नहीं पूरे देश में। तो साथियों, हरियाणा में भी इन्होंने अभी कुछ समय पहले वोट चोर गद्दी छोड़ पर सभी विधायकों का ये ड्यूटी लगाई गई 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में हस्ताक्षर करवाने के लिए। उस हस्ताक्षर करने वाली
जगह से पहले लिखा था, वोट चोर गद्दी छोड़ ना जाने अनाप शनाप कितनी बातें उन्होंने लिखी। तो जैसा कि कांग्रेसी सूत्रों से हमें 2 दिन पहले ही पता लगा कि इनकी जो समय सीमा 31 अक्टूबर को समाप्त हुई, स्वयं कांग्रेस के प्रधान ने, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने माना है कि हमारे पास 2.25 लाख के करीब हस्ताक्षर आए हैं। तो साथियों, कहां तो हरियाणा प्रदेश की आबादी लगभग 2.25 करोड़ के पास, और इनको हस्ताक्षर मिल रहे हैं 2.25 लाख 2.5 लाख, अधिक से अधिक 2.5 लाख भी नहीं। तो साथियों, हरियाणा की बहादुर जनता ने, समझदार सूझवान जनता ने 1% मत से इनको वोट चोरी का समर्थन किया। अब उसमें भी कितनी सच्चाई है, वो भी कितना असली है, फर्जी है, वो तो कांग्रेस वाले स्वयं जानते हैं। तो साथियों, एक जागरूक नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सनातन विरोधी, देश विरोधी इन कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को करारा सबक सिखाएं। सनातन जनमत एकजुट होकर आने वाली 6 नवंबर को और 11 नवंबर को बिहार विधानसभा के चुनाव में करारी हार दे, इनसे बदला ले, इनको सबक सिखाए। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि 7 करोड़ से ऊपर के मतदाता, विशेषकर हिंदू सनातन संस्कृति का मतदाता, कांग्रेस को, आरजेडी को, इनके नक्सली साथियों को बहुत बुरी तरह पराजय देंगे। ये मेरा अपना मानना है, और इनकी पराजय निश्चित भी होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में अन्य विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ये कम से कम सनातन का विरोध कर सकें। पर मुझे नहीं लगता कि ये इनका विरोध कम होगा, क्योंकि नस नस में इनको सिखाया गया है सनातन का विरोध करना, दूसरे समुदाय की तुष्टीकरण करना, जिसकी वजह से ये आज यहां तक रह चुके हैं। तो साथियों, मैं अपने चैनल प्रदीप शर्मा आप तक, मैं राहुल गांधी, विशेषकर इसकी पार्टी के नेताओं, विपक्षी नेताओं को मैं अभी भी ये एक चेतावनी के नाते कह रहा हूं कि अभी भी सुधर जाओ, कुछ समय है। अभी तो आप 99 के खेर में बहुत खुश हो रहे हो, पर आपने देश का विरोध, सनातन का विरोध ऐसे ही रखा तो कोई बड़ी बात नहीं। आने वाले 2029 के चुनाव में यही कांग्रेस, यही राहुल गांधी देश विदेश में झूठ का सहारा लेकर, जो माननीय प्रधानमंत्री, सनातन के महान रक्षक, हिंदू संस्कृति के चिन्हों को पुनर्जीवित करने वाले प्रधानमंत्री, देश विदेश में अपार लोकप्रियता हासिल किए हुए प्रधानमंत्री, उनके विरोध के साथ साथ देश का विरोध भी कर रहे हैं। इनको आने वाले समय में हिंदू जनमत, एक सनातनी वोट विचारधारा का एक जनसमूह बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा होकर इन भ्रष्ट नेताओं को, जो लगभग सभी ही जमानत पर बाहर हैं, इनको करारा सबक सिखाना है। और मुझे तो उम्मीद है कि ये बड़ी बात नहीं है। साथियों, युवाओं, आपकी मेहनत से, आपकी इच्छा शक्ति से यही कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में, 2029 के लोकसभा के आम चुनाव में, ये कहीं दहाई के आंकड़े को भी ना पार कर सकें। ये देश के लिए जरूरी है, हिंदू समाज के लिए जरूरी है। देश का विकास जो पिछले 11 वर्षों से हो रहा है, हर क्षेत्र में देश विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, इसे कायम रखना है। तो साथियों, पुनः मैं और हमारा चैनल आपसे अपेक्षा करता है, वाले सनातन को मानने वाले सभी सनातन भाई एकजुट होकर आने वाले किसी भी चुनाव में, चाहे वो चुनाव छोटा हो, बड़ा हो, प्रादेशिक हो या केंद्र स्तरीय हो, इनको ऐसा करारा सबक सिखाना है कि साथियों, ये आइंदा कभी भी सनातन का विरोध करें तो 1000 बार सोचें। इसी के साथ में मेरा चैनल प्रदीप शर्मा आप तक आपसे अपेक्षा करता हूं, हम सब मिलकर देश का विकास करेंगे, सनातन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मैं पुनः आप सबसे निवेदन करता हूं
आप प्रदीप शर्मा आप तक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके मार्गदर्शन से, आपके सहयोग से एक सनातनी भाई का, आपके सनातन बच्चे का ये चैनल चहुमुखी विकास करे, युवाओं को मार्गदर्शन देते रहें, बड़ों का मार्गदर्शन लेते रहें, आशीर्वाद लेते रहें। पुनः आपको नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम।